नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जनता दल के नवनियुक्त प्रवक्ता सादिक सोहेल का बीदर दौरा। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस का टिकट नहीं देने की मांग। जनता दल के नवनियुक्त प्रवक्ता सादिक सोहेल ने बजट 2023 की निंदा की। कोल बाउंड कर्नाटका को बजट 2023 में 5,300 करोड़ रुपए की सहायता मिली। कांग्रेस को कम से कम 130 सीटों पर जीत हासिल होगी, एमबी पाटिल का दावा। बजट 2023 बीजेपी सरकार ने पेश किया ऐसा बजट, कांग्रेस और दूसरे दिग्गज विपक्षी नेताओं ने भी कर दी तारीफ। बजट 2023 पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये गरीब मिडिल क्लास के सपने पूरे करने वाला बजट। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जनता दल के नवनियुक्त प्रवक्ता सादिक सोहेल का बीदर में जनता दल के प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन और बीदर जिला जनता दल युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने स्वागत किया। आज सादिक सोहेल के बीदर पहुंचने पर मोहम्मद असदुद्दीन और बीदर जिला जनता दल युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने उन्हें फूल पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत स्वीकार करके सादिक सोहेल ने केपी न्यूज से बात करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। जेडीएस प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन ने भी बात की। I am very thankful to my brothers who are sitting along with me, Mr. Aswaduddin, who is the spokesman of the state Janata Dal, and Mr. Feroz Khan, who is the youth leader and the youth president of Bidar for the Janata Dal. They have come here to facilitate me, just not felicitate me, but to give me the strength to work for Bidar and take Bidar forward. I thank them once again. जब से वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पहले कर्नाटक के लिए बहुत से काम किए हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कुमारस्वामी उनके बेटे हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे स्पोक्समैन की हैसियत से आज मुझे जनता दल में लाए हैं। जनाब सीएम इब्राहिम साहब मेरे बड़े भाई और प्रेसिडेंट पार्टी के, उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं एक स्पोक्समैन बनूं और इस पार्टी के प्रोग्राम्स को, इस पार्टी के मैनिफेस्टो को मैं आगे ले चलूं और हर इंसान तक पहुंचाऊं कर्नाटक के कि इस पार्टी को आने वाले चुनाव में 1, 2, 3 नहीं 1, 2, 3 प्लस होना चाहिए। मुझे ख्वाहिश है कि इस बार हम वापस कुमारस्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बनाना है। Brother Sadik Sohail, who has recently been appointed as the state spokesperson of Janata Dal Secular, I met him half an hour back. After talking to him, I came to the conclusion that the vast experience he has got in handling the media in a Maharatna company like IOCL. His experience is going to immensely help us in realizing our mission 1, 2, 3. I welcome him in our party fold and in the league of the spokespersons of Janata Dal Secular. Mr. Sadik Sohail, after talking to him, one can make out that he is a very sincere and nice gentleman who is having a vision for the party as well as the country and ultimately for the whole nation. I am sure that he will prove to be an asset to the party and obviously he will contribute to strengthening the party and conveying our message, our vision and our Panch Ratna Yatra, whatever vision we have got for the country, in reaching that vision to the common masses. I welcome him again in the party fold and in the league of the spokesperson of the Janata Dal Secular. Thank you very much. 4 फरवरी को दलित संगठन मादरा चन्नैया होरता समिति कन्नड़ समर्थन संगठन ने विपक्षी नेता सिद्धरामैया को एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें मांग की गई है कि दलित विरोधी रहीम खान को बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बीदर में एक निजी होटल के हॉल में दलित संघर्ष समिति भीमवाड़ा, दलित सेना, मादरा चन्नैया होरता समिति,
कर्नाटका दलित अल्पसंख्यक सेना और कल्याण कर्नाटका निर्माण सेना द्वारा संयुक्त रूप से बुलाए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलित संगठन ने रहीम खान को कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं देने की मांग की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पत्रिका गोष्ठी 1 तारीख फरवरी 2023। आज का ये पत्रिका गोष्ठी शशिकांत पुलिस पाटिल चौड़ी को कांग्रेस का टिकट देना बोल के ये हम पूरा हमारा संगठन पूरा मिलके आज एक पत्रिका माध्यम से हम आपके साथ में हैं। इसमें क्या है, समझो 1952 से लेकर आज तक ये बीदर के लिंगायत को कभी कांग्रेस का टिकट नहीं दी। ये रिकॉर्ड है, बीदर गैजेटियर में आप देख लिए। बीदर के इतिहास में 1952 से लेकर जो ये हुआ, जब से लेकर वो लिंगायत को नहीं दिए। आप बोलते होंगे दिए बोल के, क्यों बोलते हो? एक बार दिए थे, समझो मानिक वीर शेट्टी कुशनूर यहाँ के लोकल के नहीं, उन्हीं आंध्र के। गुरपातापा को दिए थे, गुरपातापा लोकल का नहीं, उन्हीं औरत के। तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि क्यों लिंगायत तो 70,000 लोग जो वोटर्स है, तो भी यहाँ के लिंगायत को नोवेल करे कांग्रेस। इसके बारे में अंदाज़ा लगाओ कि हम बोलते हैं कि अब के बार अगर लिंगायत समाज अगर जागृत हो तो शशिकांत तो लिंगायत के दावेदार को आप सपोर्ट करना, शशिकांत पुलिस पाटिल को सपोर्ट करना बोल के उनके क्यों बोले तो ये एक राजकीय ध्रुवीकरण का एक चिंतन है। ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए हमारा जो ये है, आज मान्यवर रहीम खान साहब वो विधायक है, लेकिन सबको बहुत वजन हो गए। क्यों बोलो तो आज तक उन्हें कौन सा भी काम नहीं करे। किसके बारे में वजन हो गया? किस के बारे में बोलो तो दलितों को वजन हो गए। क्यों बोलो तो दलित के ओणी में, दलित के गली में रोड नहीं बना, एससी और एसटीपी वर्क नहीं हुआ, और कौन से भी अगर अंबेडकर अभिवृद्धि निगम से अगर लोन आता है तो उनको भी उन्हें नहीं करा। तो उनके चेला कौन है, उनको 1-2 को करके ये करता। अभी तक उन्हें उनका ये दलित के विरोध है। तो इसलिए ये लिंगायत को समाज को आज जो एमएलए टिकट अगर एमएलए मिलता है तो ये बीजेपी यहाँ स्ट्रांग नहीं होता था। यहाँ कांग्रेस वाले अगर बीजेपी टिकट अगर लिंगायत को देता है तो कुछ लोग इनके साथ आते हैं, लिंगायत के साथ आते हैं। जनता दल इसके प्रवक्ता सादिक सोहेल ने बजट 2023 पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस बजट को एक टेलर सूट का नाम दिया। सोहेल ने बजट से जुड़ी बातें करते हुए आलोचना भी की। इस अवसर पर मोहम्मद असदुद्दीन और बीदर जिला जनता दल युवा घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान मौजूद रहे। आपने आज बजट देखा है, देश का बजट देखा है। ये देश का बजट नहीं है, ये इलेक्शन का बजट है। ये आने वाले हमारे कर्नाटक के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस बजट को लेते हुए हम आगे चलना है। ये बजट के अंदर सबसे बड़ी चीज जो नजर नहीं आ रही है वो हमारे एससी एसटी भाइयों के प्रोग्राम्स, माइनॉरिटी के प्रोग्राम और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर इज टोटली नेग्लेक्टेड इन दिस प्रोग्राम। देश के बड़े इंडस्ट्रीज लाइक HAL, ITI, पब्लिक सेक्टर्स जो हिंदुस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कंट्रीब्यूशन के लिए, डिफेंस के कंट्रीब्यूशन के लिए काम किए हैं, उनके लिए कुछ बजट नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉलिसी शुरू हो गई है मोदी जी की सरकार में। इंपोर्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, विच इज a very bad reform which we have taken. I hope the coming days, this party, Bharatiya Janata Party, also should understand that the people are totally against the import policy. When we have the manpower, हमारे पास जो manpower है, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ manpower ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ technology ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ land ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ we have all the facilities, but we are lacking in implementing of these facilities. I am very sorry to tell you that this budget is not at all a budget for a common man. It is budget is tailor-made to suit somebody. The tailor-made
is only thing that we are depending on import policies. Today you talk about the policies of health policies. We have the best of doctors, we have the best of engineers, we have the best of technocrats. Today when we are talking about the COVID, the world says that India has handled COVID not because of the government, because of our technical and the health power, what we have, the industries over what we have over here. They have developed it, and we are in a position to export all these things to major countries who are importing this medicines from us are being done in India. It is not the government, it is our own people who have developed it. There are so many companies we have developed over there, and we have backed up with lot of facilities today. It is not the government which has done it. It is the people who have done it. It is the doctors who have developed it. It is our research people who have developed it. It is our scientists who have developed it. Let us congratulate our scientists, our doctors, our engineers to make India a very successful country. I thank everybody over there, especially this channel, for giving an opportunity to express my views on the development of the state as well as the nation. Jai Hind, Jai Karnataka. केंद्रीय बजट 2023-24 स्वागत योग्य है। देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और देश की अपेक्षाओं को पूरा करने और मध्यम वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए 7 सिद्धांतों पर पेश किया गया 2023-24 का बजट सहयोगात्मक और स्वागत योग्य है। बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मर्स एंड इंडस्ट्री अध्यक्ष बीजी शेटकार ने कहा कि वह आज पत्रकारों से बात करते हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಜೆಟ್ಟು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ। ಕೃಷಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಯೂತ್ ಜನರಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಇದು। ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಇದಂತಾರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಜೆಟ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಡ್, ಡ್ಯಾಮ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ। ಇದರಿಂದ ಗರೀಬ್ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಜೆಟಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ಬಜೆಟ್ಟು ಲೋವರ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ಬಜೆಟಿಂದ ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಜೆಟ್ಲಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಸಲ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂಥ 2023 ಬಜೆಟ್ ಬೀದರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ। ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಬೇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ। ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ। ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। अब समाचार राज्य की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र चुनावी राज्य कर्नाटका में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। संसद में अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, कर्नाटका के सूखाग्रस्त केंद्रीय क्षेत्रों में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ऊपरी भद्रा परियोजना में उपयोग के लिए थुंगा नदी से भादरा जलाशय तक 17.40 हजार मिलियन क्यूबिक फीट और भादरा जलाशय से 29.90 टीएमसी पानी उठाने की परिकल्पना की गई है। कर्नाटका कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 130 सीटें जीतेगी। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा जानती है कि वह 60 सीटों को पार नहीं करेगी।
अभी तक कांग्रेस 130 से 140 सीटें जीतेगी, 130 से नीचे नहीं। पंचमसाली लिंगायतों के भीतर कांग्रेस द्वारा हताशा को भुनाने के बारे में पूछे जाने पर पाटिल ने कहा कि पार्टी जनसंख्या और जीतने की क्षमता के आधार पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा, सिर्फ पंचमसाली ही नहीं, हम दलितों, पिछड़े वर्गों और ब्राह्मणों जनसंख्या और जीतने की क्षमता पर फैसला करेंगे। दिल्ली आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना ने कर्नाटका के मतदाताओं से उनकी पार्टी का समर्थन करने का आग्रह किया, जो उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में सार्वजनिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने के शिल्पकार के रूप में जानी जाने वाली आतिशी यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। दिल्ली का उदाहरण देते हुए आतिशी ने कहा कि पिछले 3 सालों में निजी स्कूलों के 4 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हुए हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटका के लोगों को याद रखना चाहिए कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। जब आप बाहर जाए और मतदान करें तो शिक्षा को प्राथमिकता दें और ऐसी पार्टी लाए जो शिक्षा को महत्व दे। आतिशी ने आपके कार्यक्रमों की सस्ती नकल के लिए कर्नाटका में राजनीतिक दलों की भी आलोचना की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजादी के अमृतकाल का यानी 75वें वर्ष का यादगार बजट पेश किया। इस बजट की सबसे अहम बात यह रही कि 7 लाख तक की आय वाले लोगों को इनकम टैक्स से छूट प्रदान की गई है। वहीं 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा भी की गई है। इस बजट पर कई विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि जिस तरह का बजट पेश किया गया है उस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी तारीफ की। कार्तिक चिदम्बरम ने भी इस बजट में मध्यम वर्ग का ख्याल रखे जाने पर प्रशंसा की। वहीं जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और बीजेपी सरकार के आलोचक रहे दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बजट 2023 पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट पर विराट भारत की मजबूत नींव है। पीएम ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। ये गरीब मिडिल क्लास के सपने पूरे करने वाला बजट है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने कहा कि देश के लिए परंपरागत रूप से अपने हाथों से मेहनत करने वाले विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। पहली बार विश्वकर्मा के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट पेश किया। इस बजट सत्र में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, जहां कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के असर पर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल बजट सत्र के लिए आज राहुल गांधी जैसे ही संसद भवन पहुंचे तो वहां मौजूद पार्टी के नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगाने शुरू कर दिए। संसद भवन के बाहर नेता कुछ देर तक भारत जोड़ो के नारे लगाते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी जब संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तभी पार्टी के साथी सांसदों ने उनके समर्थन में भारत जोड़ो के नारे लगाए।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठंडी हवा और कोहरे की वजह से न सिर्फ आम लोगों को दिक्कत आ रही है, बल्कि रेल और हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट देरी से चल रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने वाली उड़ानों पर विपरीत मौसम का असर पड़ा है। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने वाली फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका कारण देश भर में 1700 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई राजमार्ग बर्फ से दबे हुए हैं। बर्फीले रास्तों की वजह से टेक्सास में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 कानून अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की खबर है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। यश चोपड़ा पर बनी इस डॉक्यू सीरीज में एक साथ नजर आए शाहरुख, सलमान और ऋषि कपूर। अब समाचार खेल जगत के। टीम इंडिया से दूर हनुमा विहारी ने दिखाया दम, कलाई टूटी तो बाएं हाथ से की बल्लेबाजी। आखिर में समाचार बाजार के। बजट में होंगे टैक्स को लेकर बड़े बदलाव, नए टैक्स सैलब। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनता दल के नवनियुक्त प्रवक्ता सादिक सोहेल का बीदर दौरा। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस का टिकट नहीं देने की मांग। जनता दल के नवनियुक्त प्रवक्ता सादिक सोहेल ने बजट 2023 की निंदा की। कोल बाउंड कर्नाटका को बजट 2023 में 5,300 करोड़ रुपए की सहायता मिली। कांग्रेस को कम से कम 130 सीटों पर जीत हासिल होगी, एमबी पाटिल का दावा। बजट 2023 बीजेपी सरकार ने पेश किया ऐसा बजट, कांग्रेस और दूसरे दिग्गज विपक्षी नेताओं ने भी कर दी तारीफ। बजट 2023 पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये गरीब मिडिल क्लास के सपने पूरे करने वाला बजट। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।